अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन्फो टीचर पे वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो के थ्रू आए हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से मेरी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। साथ ही इसके साथ की बेल आइकन है, आपने इसको भी प्रेस कर देना है। ठीक है, इस पर ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ बनेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स को लर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उसके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का सेक्शन ओपन करना है। अगर मोबाइल फ़ोन में आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इस बेल आइकन के ऊपर आपको एक ब्लैक सा एरो नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपके पास ओपन हो जाएगी। या लैपटॉप्स पे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग जैसे नीचे आएंगे तो सी मोर पे लिखा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 है, उसका लिंक है यहाँ पे। तो कंप्लीट चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक यहाँ पर, उनकी एक्सरसाइजेज 1 by 1 गिवन है। चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1 and 2 फुल कम्प्लीटली इनके सोल्यूशंस यहाँ पे गिवन है। जस्ट आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करना है तो पूरी प्ले लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो सब्सक्राइब का और बेल आइकन प्रेस कर दिया, इसकी वजह से जितनी लेटेस्ट वीडियोस मैं यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड करूँगी उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैथ्स को लर्न कर सकेंगे। ठीक है, ये लिंक बताना आपको ज़रूरी था ताकि अगर आप कोई लेक्चर, कोई एक्सरसाइज अगर आपसे मिस हो गई, आप उसको ढूंढना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन पर जिस चैप्टर को आप ओपन करना चाहते हैं जैसे उसको क्लिक करेंगे तो पूरी प्ले लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, देन स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2 के स्टार्ट करेंगे जो कि आपके पेज नंबर 63 पे गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि इनको हमने सॉल्व करना है। A to L तक हमारे पास पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को डेसिमल में यानी कि पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो हमने इसी तरह से नंबर्स को पिक करना है और उनको प्लस करना है। जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज़ को प्लस करते थे सेम ये वैसे ही प्लस होंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है तो सिर्फ और सिर्फ इस डेसिमल का या पॉइंट का। ठीक है, कि दोनों वैल्यूज़ में डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, उसके बाद पहले वाली वैल्यू दो, जैसे ये 4 है और ये 8 है, ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ है। और यहाँ पर 1 3 1 और ये 3, ये डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हम लोगों ने इसको लिखना है किस तरह से, जैसे आप लोगों ने लिखने में अगर इसको अरेंज करके सही तरह से लिख लिया तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बाकी हमने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है। प्लस करना बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग करते आए हैं, प्लस करना सीखते हैं। ठीक है, जस्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने डेसिमल प्लेसेस कैसे करनी है, वैल्यूज़ को कैसे नीचे उतारना है, क्योंकि ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखी हुई है ना, इस तरह से। इस तरह तो हम वैल्यूज को प्लस नहीं कर सकते जब तक हम उनको वर्टिकल फॉर्म में ना लिख लें। वर्टिकल फॉर्म कौन सी, जिसमें एक वैल्यू ऊपर होती है एक नीचे होती है। ठीक है, तो पहले हम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से डेसिमल की वैल्यूज़ को लिखते हैं, फिर उसके बाद इनको प्लस करते हैं। जैसे स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को अपनी पॉइंट की जो लिखने के तरीका है वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको वर्टिकल में लिखना है। वर्टिकल में इस तरह से, ठीक है, एक वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे, फिर हम उसको प्लस करते हैं। तो ये आपके पास लिखा हुआ है 4.131, ये ऊपर आ जाएगा 4.131। अब सेकेंड जो नंबर है 8 इस वाले नंबर के नीचे ये वाला 8 आएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पर जस्ट 1 वैल्यू 3 वो फॉरन पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि इस 3 को आप इस 1 के नीचे लिखते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से वैल्यूज़ गिवन है उसी हिसाब से हर वैल्यू के नीचे उसकी वैल्यू को लिख देना है। हम लोगों ने यहाँ पर 4 के नीचे 8 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और पॉइंट के बाद इसकी जस्ट 1 वैल्यू है तो वो पॉइंट के फ़ौरन बाद आ जाएगी। इसके पॉइंट के बाद 3 नंबर्स थे तो ये 1 2 3 इस तरह से 1 3 1 इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से वैल्यूज़ लिखनी है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम उन नंबर्स को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ 0 लिख सकते हैं या कुछ भी ना लिखें, इसका एक ही मतलब है कि ये नंबर किसी वैल्यूज़ में प्लस नहीं हो रही, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। इस 1 में ये वाला 3 प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और डेसिमल जो हम यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट। ठीक है, और 4 और 8 को प्लस करेंगे तो 12, 2 इनके नीचे आ जाएगा और ये जो 1 है ये आगे चला जाएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट तो कोई नंबर नहीं जिस पे कैरी जाए, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट पॉइंट्स की जो प्लेसमेंट है उसका ख्याल रखना है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसका बी पार्ट है। ठीक है, इसको मैं आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख ली स्टूडेंट्स 3.211। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस तक हैं। उसके बाद ये वाला 1 आएगा तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट के नीचे।
ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे पॉइंट की जगह पे नीचे पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर भी 3 नंबर हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 6 0 एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ जाएगा, 1 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 8 9 10, 0 यहाँ आएगा और 1 कैरी इस नेक्स्ट डिजिट पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे यहाँ आंसर में भी आपने पॉइंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने इन सारे नंबर्स दो नंबर्स को प्लस करना है, साथ में कैरी भी 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा बी पार्ट का। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो सी पार्ट है, 3.211 प्लस 89.02। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम लोग सेपरेट पढ़ते हैं, पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज़ को हम कंबाइन रीड करते हैं, 89.02 और इसको हमने कैसे रीड किया 3.211। 211 आपने नहीं कहना पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को। ठीक है, अच्छा अब इसको लिखेंगे कैसे, 3.211 यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमने लिखी यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में और इसके नीचे हमने ये लिखने। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, इसका मतलब 1s का कॉलम भी है और 10 का भी है। तो यहाँ पर तो हमें जस्ट 1 वैल्यू गिवन है तो इसको हम लिखेंगे 89 यानी कि 1s की वैल्यू 1s की जगह पे 1s की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 9 है, और 8 जो है वो 1 स्टेप आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट प्लेसेस हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 पॉइंट के फ़ौरन बाद और यहाँ पे 2। आपने यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है, जिस तरह से वैल्यूज़ गिवन है हमने वैसे ही लिखनी है। अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो इसका मतलब है ये 1s है और ये इसका 10s का कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर 1s के कॉलम के नीचे 9 आ जाएगा और 10s के कॉलम में ये 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 में हम लोग 0 ही ऐड कर रहे हैं, 1 इंटू 0 इज़ 1। 1 में हम 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करें तो 2 आता है और पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 3 में हम अगर हम 9 ऐड करें तो हमारे पास आता है 9 10 11 12, 2 यहाँ आएगा और 1 कैरी इसके पास। 8 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। देन स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, 2.001 प्लस 75.46। ठीक है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 2.001। अब उसके बाद हम लोगों ने 75.46 लिखना है। तो आपको पता है यहाँ पर अब ये खाली 1s की प्लेस गिवन थी, यहाँ पर 1s और 10s दोनों की प्लेस गिवन है। तो यहाँ पर हमने 7 1 स्टेप आगे लिख दिया और इस 1s के नीचे 5, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा और इसके पॉइंट के बाद चूंकि 2 प्लेसेस हैं तो यहाँ पर ये 2 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इसकी 10th प्लेस पे ये 100th प्लेस होती है और ये 1000th प्लेस होती है। अब इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे 100 होता है उसके लास्ट में भी आप TH लिख सकते हैं, और 10 होता है उसके लास्ट में TH होता है, और 100th होता है उसके लास्ट में भी TH होता है, और 1000th प्लेस होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं ना, ये 1s का कॉलम है, 10 का है, 100 का, लेकिन जो पॉइंट्स के बाद वाली डेसिमल्स की वैल्यूज होती हैं उसमें यूनिट प्राइस नहीं होती, यानी कि यूनिट की वैल्यू नहीं होती 1s की। ये 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक है, इस तरह से काउंट होता है ये। और लेफ्ट साइड पे कैसे काउंट होती है, 1s 10s 100, इसी तरह से नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 एज इट इज़। 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7। अब इस 7 के ऊपर कोई 10 की यहाँ पर वैल्यू मौजूद नहीं है, दैट्स मीन 7 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों ने वैल्यू की प्लेसमेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोग पॉइंट्स किस तरह से लिखेंगे और वैल्यूज़ को किस तरह से लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की जब वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है, इनको हम देख कर डायरेक्ट कभी भी आंसर नहीं लिख सकते। उसके लिए हमें इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है वैल्यूज़ को। वर्टिकल का मतलब है एक वैल्यू ऊपर और एक उसके नीचे, तभी हम उनको प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, तो फिर हम उसको ऐड कर लेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है 47.04 5.007। ठीक है, हम लोगों ने इसको लिखा 47.04, और अब यहाँ पर चूंकि 1s और 10s दोनों का कॉलम था और इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जस्ट 5 था, तो 5 कहाँ आएगा, इसके 1s के कॉलम में, बिल्कुल इस नंबर के नीचे। पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा और इसके बाद वैल्यू है 0 0 7, तो यहाँ से स्टार्ट होगी 0 0 एंड 7। ठीक है, इस तरह हम वैल्यू की प्लेसमेंट कर देंगे। उसके बाद हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। 7 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 7 एज इट इज़ नीचे। 4 में 0 प्लस करेंगे तो 4, और 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0,
डेसिमल के नीचे यानी कि डेसिमल और पॉइंट दोनों हम इसे कहते हैं, इसके नीचे ये पॉइंट आ जाएगा। 7 में अगर हम 5 ऐड करें 7 8 9 10 11 12, 2 यहाँ आएगा और 1 कैरी इसको दे देंगे, ठीक है। 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से ई पार्ट का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग आगे मूव करें तो हमारे पास आता है एफ पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 2.341 प्लस 5.914। तो इसका मतलब है पॉइंट से पहले भी इनके पास 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद दोनों के पास 3 डिजिट है, तो 2.341 आ जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल 914, ठीक है, 914। अब इनको प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 4 + 1 यहाँ पर भी आ जाएगा 5, 9 में 3 ऐड करेंगे 9 10 11 12, 2 यहाँ पर आएगा और 1 कैरी इसके पास, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट को भी नीचे उतारना है, ठीक है, आपने इसको भूलना नहीं। 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 और 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जी पार्ट है। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ गिवन है 1.781 और 9.111। तो ये भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट है दोनों के पास और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। तो हमने पहले ये वाली स्टेटमेंट नंबर लिख लेना है और उसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली इस नंबर को लिख लेना है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है। ऐड कर लेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा, 8 + 1 9, 7 + 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। और 9 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 10, तो 0 तो इससे 1s के कॉलम के नीचे आएगा और 1 को हम 1 एक स्टेप आगे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट तो कोई वैल्यू नहीं जिस पे कैरी लेके जाए, तो ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जी पार्ट था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है एच पार्ट। एच पार्ट हमें गिवन है 1.194 और 3.876, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास पॉइंट से पहले जस्ट 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिखना है 1.194, ऊपर आ जाएगा 1.194, ठीक है। उसके नीचे क्या आएगा 3.876, तो यहाँ आ जाएगा 3.876, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के नीचे उसकी वैल्यू, और पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं तो वो तीनों की वैल्यू एक दूसरे के नीचे आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करें तो हमारे पास आता है 10, 0 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ पे, ठीक है। 9 में 1 प्लस कर दें तो 10 आ जाएगा और 10 में 7 ऐड करें तो 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी, 8 9 और 10, 0 यहाँ पे आएगा और 1 कैरी इस नेक्स्ट डिजिट को देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 3 4 और 5, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एच पार्ट का। देन हमारे पास आई पार्ट है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.562 और 1.210, यानी कि पॉइंट से पहले भी आपके पास 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यू को एज इट इज पिक करना है, नीचे लिख लेना, और उसके बाद सेकंड वैल्यू उसके नीचे लिख देनी है। नंबर के नीचे नंबर फर्स्ट वाली, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल और उसके बाद वाली रिमेनिंग 3 वैल्यूज़, ठीक है। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7, 5 में 2 ऐड करेंगे देन 7 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 में अगर हम 1 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। आई के बाद हमारे पास स्टूडेंट जे पार्ट है। इसकी वैल्यूज हमारे पास ये गिवन है 1.831 और 21.24, ठीक है। यहाँ पे देखें पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो हमने पहले ये वाली वैल्यू उतार लेनी है 1.831, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने देखा सेकेंड वैल्यू 21 है, तो 2 साइड पर आएगा और 1 जो है यहाँ 1s के कॉलम में इसके नीचे आ जाएगा, डेसिमल की जगह डेसिमल। और इसमें पॉइंट के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं, तो हमने यहाँ पर लिखने बिल्कुल इसके पहले वाले नंबर के नीचे, फर्स्ट वाला नंबर उसके नीचे एक वैल्यू और सेकंड वाला नंबर उसके नीचे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने इसकी प्लेसमेंट यहाँ के बजाय यहाँ नहीं करनी कि हमने बिल्कुल एंड पे लिखते जैसे हम नॉर्मल लिखते होते थे कि राइट साइड पे हमारी सारी वैल्यूज़ फिल होनी चाहिए, तो आपने ये नहीं करना। आपने जैसे नंबर्स लिखे हुए उनको डेसिमल के हिसाब से उतारना है कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू इधर जाएंगी और डेसिमल के बाद वाली बिल्कुल उसके साइड, बिल्कुल उसके सेकंड एंड की जैसे डेसिमल लगा लेंगे उसके फ़ौरन बाद वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ डेसिमल लगाएं और ये वैल्यू आप 3 के नीचे लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। 1 के नीचे कुछ नहीं है, दैट्स मीन के 0 है। 1 में 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगा। 3 में अगर हम 4 ऐड करें तो 7 आ जाता है। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 8 9 और 10, तो 0 यहाँ आएगा और 1 कैरी इसको देंगे, लेकिन डेसिमल के नीचे यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा,
ठीक है, 1 2 एंड 3, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इस नंबर के ऊपर कोई नंबर मौजूद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पर 0 है, तो 2 में 0 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है, सिंपल प्लस करना है, लेकिन हम लोगों ने जो डेसिमल की प्लेसमेंट है और डेसिमल से पहले वाली और डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोगों ने सोच समझ के लिखना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो के पार्ट है वो भी हमें प्लस में गिवन है। यहाँ पर भी पॉइंट से पहले आप देखिए 1 डिजिट है आपके पास और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन है। यहाँ सेकंड जो हमारे पास वैल्यू है वहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं और पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट्स हैं। अब उसको लिखेंगे कैसे, 5.008 फर्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसके नीचे हमें लिखना है, तो यहाँ पर वंस का कॉलम भी है और टेंस का भी है, तो वंस के कॉलम के नीचे वंस की वैल्यू और टेंस के कॉलम की वैल्यू जो है वो आगे आ जाएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो ये 10th और 100th प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के फ़ौरन बाद हमने 4 एंड 4 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से हमने प्लेसमेंट कर देनी है। उसके बाद हमने इनको ऐड करना है। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में हमने 0 ऐड किया तो 5 आ जाएगा, और 3 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको प्लस कर लेंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एल पार्ट, वो हमें गिवन है 69.25 प्लस 3.100। सबसे पहले इस वैल्यू को हमने लिखना है, तो 69.25 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखें तो पॉइंट से पहले आपको जस्ट 1 नंबर गिवन है, वो हमारा इसके वंस के कॉलम में आ जाएगा। उसके फ़ौरन बाद हमने पॉइंट लिखना है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 1 0 0 यानी कि 10th प्लेस, 100th प्लेस और 1000th प्लेस जो है इसकी तो नहीं है फर्स्ट वाली वैल्यू को, लेकिन सेकंड वैल्यू की है। अब 0 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 5 में 0 प्लस करेंगे तो 5, 2 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख देंगे। 9 में 3 ऐड करेंगे, 9 10 11 12, तो 2 यहाँ आएगा और 1 कैरी हम इसको दे देंगे। ठीक है, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 6 ना होता तो ये जो प्लस करने पे 1 आता वो यहाँ 7 की जगह पे आ जाता, लेकिन चूंकि आगे नेक्स्ट डिजिट मौजूद था तो हमने उसको कैरी दे दिया। ठीक है, कैरी हमने ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है, जैसे इस तरह से मैंने आपको पॉइंट्स की और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो कि हमें लेफ्ट साइड पे गिवन है, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू जो हमें राइट साइड पे गिवन है पॉइंट के, इनको हम लोगों ने लिखना है किस तरह से। बस अगर आपने ये प्लेसमेंट सही कर दी तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा हमें डेसिमल में वैल्यूज़ गिवन है और इनको हम लोगों ने माइनस करना है। सेम वही स्टेप्स होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए हैं, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ को सही तरह से अरेंज करना है और उसके बाद हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से नीचे वाली स्मॉल वैल्यू माइनस कर देते हैं। अगर ऊपर हमें स्मॉल वैल्यूज़ गिवन है और नीचे ग्रेटर वैल्यू तो उसको हम माइनस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या लेना होता है, उसके लिए हमेशा हम नेक्स्ट नंबर से कैरी लेते हैं। ठीक है, एक कैरी ले लेते हैं ताकि वो नंबर बड़ा हो जाए और उसमें से फिर हम नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फोकस इस चीज़ पे करना है कि हमने पॉइंट्स वाले नंबर्स को लिखना कैसे, ऊपर वाली वैल्यू कैसे आएगी और नीचे वाली कैसे आएगी, बस उसके बाद माइनस करना है, वो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आता है। स्टूडेंट्स हम लोग ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 नोट डाउन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 9.410 और 2.392। पॉइंट से पहले दोनों वैल्यूज में 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है 9.410 और उसके नीचे 2, इनके पॉइंट से पहले जस्ट 1 नंबर है वंस के कॉलम का, ये आ जाएगा। 10th प्लेस पे 3, 100th प्लेस पे 9 और 1000th प्लेस पे 2 आ जाएगा। ठीक है, जितनी पॉइंट से पहले वैल्यूज थी दोनों साइड पे उतनी ही पॉइंट्स के बाद भी वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, ये 3 है तो ये भी 3। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई है, हमने जस्ट इनको पिक किया और इनके नीचे इनको प्लेस कर दिया और डेसिमल दरम्यान में लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम कैरी लेंगे। यहाँ पर बन जाएगा 10 और उसके पास रह जाएगा 0। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगेन 0 में से 9 नहीं माइनस हो सकता, तो ये कैरी लेंगे, यहाँ पर 10 बन जाएगा और इसके पास रह जाएगा 3। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट एज इट इज उतर आएगा। ठीक है, ये आपने डेसिमल लगाना भूलना नहीं है। 9 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस करना बहुत ईजी है इन क्वेश्चंस में, लेकिन बस हमने पॉइंट्स की वैल्यूज को कैसे लिखना है आप लोगों ने इस चीज़ पे फोकस रखना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है,
11.45 और 2.89। इसका मतलब है यहाँ पर तो 2 प्लेसेस है डिजिट्स और यहाँ पर जस्ट 1 है, तो वंस के कॉलम में हमने यहाँ पर 2 लिख देना है और 0.86 जो कि पॉइंट के बिल्कुल बाद ये 2 नंबर्स आ जाएंगे, तो 0.86। बस जस्ट आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग कि आप 11 पॉइंट कहीं और लगा रहे हैं और यहाँ पर 2 कहीं और से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ये पॉइंट की प्लेसमेंट सही तरह से करनी है। उसके बाद हमने जस्ट माइनस करना है, कैरी ले लेंगे। आपने हमेशा याद रखना है कि स्मॉल वैल्यूज में से ग्रेटर कभी माइनस नहीं हो सकती, उसके लिए हमें हमेशा कैरी लेना पड़ता है। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम यहाँ से कैरी लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं समझना कि पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ से कैरी नहीं ले सकते। माइनस बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। बस जब आंसर लिख रहे होते हैं तो उसको माइनस के नीचे माइनस लिखना होता है हम लोगों ने। ठीक है, पॉइंट की डेसिमल का ख्याल रखना है हमने। इसको हम पॉइंट भी कहते हैं, डेसिमल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 13 बन जाएगा, उसके पास 0 रह जाएगा। 13 में से अगर हम 8 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, इस नंबर से कैरी लेंगे। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और ये तो 0 है। ठीक है, तो उससे पहले 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं बनती, तो हम यह हमारा आंसर है। जहाँ पर कैरी रिक्वायर्ड है वहाँ पर कैरी ले लेंगे और जो हमारा फोकस है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ठीक है, देन इसमें हमारे पास सी पार्ट है 3.238 माइनस 2.376। अब पॉइंट से पहले दोनों की तरफ हमारे पास 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस वाली वैल्यू को लिखना है। 3.238 आ जाएगा, उसके नीचे 2 यानी कि वंस के कॉलम के नीचे 2, 10th के कॉलम के नीचे 3, 100th के कॉलम के नीचे 7 और 1000th कॉलम के नीचे 6। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद जो 3 डिजिट्स है वो एज इट इज और पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, हम इनको माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए हम कैरी ले लेंगे। यहाँ पर बन जाएगा 13 और इसके पास रह जाएगा 1। 13 में से अगर हम लोग 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, अगेन इस नंबर से हम लोग कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 11। ठीक है, अगर हम लोग 11 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 में से यहाँ पर हम लिख देंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और इसके बाद हम लोगों ने 2 में से 2 माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा। तो ये 0 लिखना ज़रूरी है क्योंकि पॉइंट से पहले भी तो हमने कोई वैल्यू लिखनी है। जैसे प्रीवियस पार्ट में बी पार्ट कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट से पहले 8 आ गया था और उससे पहले 0 आ रहा था, तो हमने कहा था इस 0 को लिखने की कोई वैल्यू नहीं बनती 10th प्लेस पे। लेकिन चूँकि वंस के प्लेस में यहाँ पर 0 आ रहा है तो आपने पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 लिखना है। ठीक है, अगर 10th प्लेस पे भी 0 लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तब भी ठीक होगा कि अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आप उसको माइनस करके 0 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। लेकिन अगर वंस की प्लेस पे 0 आ रहा है जैसे यहाँ पर है तो इसको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कैसे गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है 6.188 यानी कि 6 के बाद 3 वैल्यूज़ है हमारे पास माइनस 2.109 के पॉइंट से पहले दोनों तरफ 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6.188 माइनस 2.109, बिल्कुल डेसिमल के बाद से वैल्यू से स्टार्ट करनी है, जैसे लिखी हुई है एज इट इज़ वैसे पिक कर लेनी है। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, कैरी ले लेंगे। यहाँ 18 बन जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 9। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 एंड पॉइंट के नीचे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, सिंपल नंबर की माइनस करना है, आप लोग उसको अच्छे तरीके से माइनस करें। अगर आपको माइनस करना नहीं आता रफ और कॉलम में, जैसे 18 में से 9 माइनस करना है तो 18 9 लाइन्स लगाएं, उसमें से 9 लाइन्स को माइनस कर दें और नीचे लिख दें। वैसे आप अब 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से नंबर्स को माइनस करना तो आता होगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर ई है, उसके नंबर्स हमें गिवन है 3.80 एंड 3.09। ठीक है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 3.80 यहाँ से फिर इसको स्टार्ट करेंगे 3.09। ठीक है, एग्जैक्टली पॉइंट से पहले वाली वैल्यू के नीचे वही, पॉइंट के नीचे पॉइंट और उसके नीचे बाकी वाली वैल्यूज माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कैरी लेना है। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7
पॉइंट अपनी जगह पे यानी कि डेसिमल अपनी जगह पे, 3 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, ई के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एफ पार्ट है, उसकी वैल्यूज हमें गिवन है 5.341, 2.864। सेम पॉइंट से पहले भी 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, 5.341 और 2.864। ठीक है, वैल्यूज़ को हमने को लिख लिया। अब इनको माइनस करते हैं, यहाँ से हम कैरी लेंगे बिकॉज 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है वो क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर्स में से ऊपर वाला माइनस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। अगर ऊपर स्मॉल वैल्यू है, इनकी छोटी वैल्यू और नीचे बड़ी है, तो आपने हमेशा दूसरे नंबर से कैरी लेना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि 4 में से 1 माइनस कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो फ़ौरन आपका आंसर क्रॉस हो जाएगा। अगर हम लोग 11 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए भी हम ले लेंगे कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 13 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसके लिए भी हम लोग यहाँ से कैरी लेंगे, इसके पास बच जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ पार्ट कंप्लीट हो गया। देन इसमें हमारे पास जी पार्ट है। जी पार्ट में अगर आप देखें तो हमें पॉइंट से पहले 1 डिजिट की वैल्यू गिवन है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। पॉइंट से पहले 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बार बार बता रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि जब हम वैल्यूज़ को नीचे लिखेंगे तो कैसे उनकी प्लेसमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6.554, उसके बिल्कुल नीचे 1.309 एज इट इज़ वर्ड नंबर्स को हम नीचे उतारना है। ठीक है, उनको माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 14 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसके लिए कैरी लेंगे तो 14 बन जाएगा। अगर हम 14 में से 9 माइनस करें तो यहाँ आता है 5, यहाँ रह जाएगा 4। 4 में से 0 माइनस हो सकता है, इसका मतलब है कुछ भी नहीं माइनस हुआ तो 4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जी पार्ट सॉल्व हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एज पार्ट है, जिसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है। एज पार्ट है 5.555 और माइनस करना है 4.201। ठीक है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 5.555 आ जाएगा माइनस 4.0201, तो यहाँ लिख देंगे 4.201। ठीक है, नंबर्स के नीचे नंबर्स, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट से पहले वाले नंबर्स के नीचे वो नंबर्स आ जाएंगे। माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, 5 में से 2 माइनस कर दें तो 3 आ जाता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 5 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग अपना एज पार्ट सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने इस पॉइंट को बिल्कुल सही पॉइंट के नीचे लिखना है इस तरह से। इसमें हमारे पास आई पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ गिवन है 1.999 माइनस 1.088। पॉइंट से पहले 1 डिजिट और पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 1.999 और उसके बाद 1.088। ठीक है, नंबर्स के नीचे नंबर, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन 9 में से 8 माइनस किया 1, 9 में से 0 माइनस किया तो 9, पॉइंट के नीचे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने नंबर्स को जस्ट प्लेस करना है और उनको सही तरीके से माइनस कर लेना है। देन इसके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जे पार्ट है हमारे पास 2.018 माइनस 1.740। तो आप लोगों ने फर्स्ट वाली वैल्यू का एज इट इज लिख लेना है 2.018, और इसके नीचे हम लिख लेंगे 1.740। तो यहाँ से लिखेंगे 1 पॉइंट के नीचे 0.740। ठीक है, इनको माइनस करेंगे, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, उसके लिए हम कैरी लेंगे, तो नेक्स्ट डिजिट के पास भी 0 है, उससे प्रीवियस से लेंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे, ये इसको दे देगा 1, तो इसके पास 10 बन जाएगा। लेकिन इसको जो प्रीवियस वाले को चाहिए तो इसके पास 9 रह जाएगा, और 1 कैरी इसके पास आएगा तो ये 11 बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने कैरी यहाँ से लिया तो ये ओरिजिनली 10 बन गया, लेकिन इसने अपने पहले वाले नंबर्स को कैरी देना है तो इसके पास 9 रह जाएगा, और जब इसके पास 1 कैरी आएगा तो ये 11 बन जाएगा। अगर हम 11 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 7। ठीक है, 7 में 4 प्लस करें तो 11 आ जाएगा, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट यहाँ पे, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जे पार्ट का आंसर आ जाएगा।
जे के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये के पार्ट है। के पार्ट हमें गिवन है 4.99 और 3.400। यहाँ पर आ जाएगा 4.99, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन अगली वाली वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 400, ठीक है। या जीरो की जगह कोई नंबर होता तो हम ऊपर से खुद से जीरो लगाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरो उसके लिए कैरी लेते, लेकिन चूंकि यहाँ पर जीरो है तो जीरो से कुछ भी माइनस यहाँ पर ऊपर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जीरो एज इट इज आ जाएगा नीचे। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो आप लोगों ने बस नंबर की जो प्लेसमेंट है आपने उस पर फोकस करना है, जो कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है एल पार्ट, वो हमें गिवन है 12.34 माइनस 11.90, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 12.34 लिख देंगे, यहाँ पर मिड में पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और उसके नीचे 11.90, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स, तो नंबर्स के नीचे नंबर और यहाँ पर नंबर के नीचे एग्जैक्टली नंबर और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, इस 2 से कैरी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 13 और यहाँ रह जाएगा 1। अगर हम 13 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। तो 0.44 ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ गिवन है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। रोहान स्पेंट ₹65.33 ऑन मंडे, कि रोहान जो एक लड़का है वो स्पेंड करता है, खर्च करता है इतने रुपीज़, यानी कि 5.33 रुपीज़ खर्च करता है मंडे वाले दिन, एंड ₹97.29 ऑन ट्यूसडे, 97.29 रुपीज़ वो खर्च करता है ट्यूसडे यानी कि मंगल वाले दिन। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड इन 2 डेज, कि आप लोग ये बताएं कि मंडे वाले दिन वो मतलब मंडे के दिन इतने रुपीज़ अपने खर्च करता है, ट्यूसडे के दिन इतने रुपीज़ खर्च करता है। आप ये बताएं कि वो दोनों दिन में टोटल कितनी अमाउंट खर्च करता है, ठीक है। हाउ मच का मतलब है कि टोटल कितनी अमाउंट वो खर्च करता है 2 दिनों में। तो हमें टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, प्लस करना चाहिए या माइनस। जब भी हम किसी चीज़ का टोटल फाइंड करते हैं या 2 दिनों की या किसी 2 वैल्यूज़ को हमें बताया जाए और कहा जाए कि ये टोटल कितनी बनेगी, हाउ मच अमाउंट आएगी ये, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने मंडे वाले दिन वो ये रोहान जितने पैसे खर्च करता है, स्पेंड करता है मनी उसको, और ट्यूसडे वाले दिन जितनी अमाउंट स्पेंड करता है यानी कि खर्च करता है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे तो उसको दोनों दिन की जो अमाउंट वो स्पेंड करता है टोटल वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हम लोग प्लस करने वाले हैं। तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें लिखा कि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो हमने इसका आंसर भी स्टेटमेंट के ही फॉर्म में देना है। यहाँ पर मैं फर्स्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखी है, रोहान स्पेंट ऑन मंडे इक्वल्स टू ₹65.33। आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं बनाना, बल्कि आपने वही वर्डिंग उठा के लिखनी है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ताकि आपको पेपर्स में इनको याद ना करना पड़े। बस आपको ये पता हो कि इसमें हम लोगों ने प्लस करना है या माइनस करना है, जो भी हमने फंक्शन करना है आपको बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपने स्टेटमेंट्स को याद नहीं करना, इसलिए मैंने आपके लिए स्टेटमेंट क्वेश्चंस में ही से ही उठा के लिखी है, ठीक है, ताकि आपको बाद में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे हमें लिखना है रोहान स्पेंट ऑन, अब यहाँ पर मैंने डबल डैश लगा दिया, इसका मतलब है ये ऊपर वाली वैल्यू ही यहाँ पर नीचे आ रही है, ठीक है। रोहान स्पेंट ऑन ट्यूसडे इक्वल्स टू ₹97.29, जो वैल्यूज मंडे ट्यूसडे की गिवन थी हमने जस्ट वो लिख दी। अब हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट स्पेंट इन 2 डेज, ठीक है, कि अमाउंट कितनी स्पेंड हुई 2 डेज में हमने वो फाइंड करनी है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने ऊपर फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी और उसके नीचे सेकेंड वैल्यू लिखी दोनों डेज की, यानी कि 65.33 और 97.29, ठीक है। इनको हमने प्लस करना है बोथ डे की अमाउंट्स फाइंड करने के लिए। और 3 में अगर हम 9 को ऐड करें, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ आ जाएगा 12,
2 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे, 3 4 5 एंड 6। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी चूंकि पॉइंट से क्वेश्चन थे, हमने पॉइंट वाली वैल्यू के नीचे वो वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के नीचे उनको लिखा, और बिल्कुल पॉइंट के नीचे हम लोगों ने पॉइंट को लिखा। आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट भी आप कह सकते हैं, डेसिमल भी कह सकते हैं। 5 में हम 7 ऐड करेंगे तो 5 और 7 12 आ जाएगा। 2 यहाँ पे, 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 9 उसमें 1 ऐड किया, 10 10 में अगर आप 6 ऐड करें तो 16, ठीक है। तो 6 यहाँ पर आएगा और 1 जो है वो नेक्स्ट नंबर में यहाँ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई और नेक्स्ट नंबर नहीं, इसको हम कैरी देते तो यहाँ आ जाएगा। तो ये 1s 10s और 100 की प्लेस आ जाएगी। 100 की प्लेस के लिए ऊपर वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो हमने यहाँ पर इसको साइड पर लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया कि दोनों डेज में कितनी अमाउंट स्पेंड की है उसने, 162.62 रुपीज़, ठीक है। जो हम लोगों ने अपना आंसर लिखा उसके सामने हम लोगों ने यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, अमाउंट स्पेंट इन 2 days इक्वल्स टू ₹162.62, और ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को जो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देन स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। Mars covered a distance of 76.36 kilometer in car and 55.45 kilometer in train to meet his grandmother। कि एक मास जो एक बच्चा है वो कवर करता है डिस्टेंस इतने किलोमीटर कार में, गाड़ी में, और इतने किलोमीटर 55.45 किलोमीटर ट्रेन में, टू मीट हिज ग्रैंड मदर। अपनी जो ग्रैंड मदर है, दादी अम्मा, उसको मिलने जा रहा है मास, और वो डिस्टेंस कवर करता है, इतना डिस्टेंस वो कवर करता है गाड़ी में, और इतनी अमाउंट जो डिस्टेंस है वो कवर करता है ट्रेन में। बात आपको समझ आ गई। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, इन विच व्हीकल डिड ही ट्रेवल मोर। कौन सी व्हीकल में, गाड़ी में वो किस चीज़ में, यानी किस सवारी में वो ज़्यादा सफ़र करता है। क्या वो कार में ज़्यादा सफ़र करता है या ट्रेन में करता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों की वैल्यूज़ देखें तो ये 76.36 है, ये 55.45 है। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, पॉइंट से पहले वाली हमने देखनी है, पॉइंट के बाद वाली नहीं देखनी, ठीक है। पॉइंट के पहले वाली देखनी, तो पॉइंट से पहले देखें 76, तो यही ग्रेटर है। इसका मतलब है ज़्यादा सफ़र उसने किस में किया है, कार में। तो ये तो हमें पता चल गया व्हीकल कौन सी यूज़ हुई, कौन सी सवारी में ज़्यादा सफ़र किया उसने, कार में या ट्रेन में। तो हमने डिस्टेंस को देके बता दिया कि कार में उसने ज़्यादा सफ़र किया है। सेकेंड हमने क्या फाइंड करना है, एंड हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा। कहते हैं आपने तो बता दिया कि कार में ज़्यादा डिस्टेंस किया, कितना ज़्यादा। तो इसका मतलब है कार की वैल्यू में से हम लोग ट्रेन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगी हम कहेंगे इतना ज़्यादा जो ट्रैवल है वो कार में ज़्यादा किया है मास ने, ठीक है। तो इसमें हमने दो चीज़ें बतानी है, तो हमने व्हीकल बतानी है, सवारी भी बतानी है, और दूसरा ये बताना है कि अच्छा इस सवारी में ज़्यादा सफ़र किया तो कितना ज़्यादा किया, कितने किलोमीटर ज़्यादा किया, 20 किलोमीटर ज़्यादा किया है, 15 किया है, 16 किया है, 18 किया, कितने किलोमीटर ज़्यादा सफ़र किया है कार में। तो वो कैसे फाइंड होगा, हम कार की वैल्यू में से ट्रेन की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो सफ़र वो आ जाएगा किलोमीटर में डिस्टेंस जितना उसने कार में ज़्यादा किया है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हमने व्हीकल का नाम भी बता देना जो कि कार है, और दूसरा हमने दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट्स लिख लेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन कार इक्वल्स टू 76.36 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस किलोमीटर्स में होता है। एंड डिस्टेंस कवर्ड इन ट्रेन इक्वल टू 55.45 किलोमीटर। आपने फाइंड क्या करना है, विच व्हीकल ही ट्रेवल मोर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमने यहाँ पर व्हीकल भी बतानी है, मोर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया, तो वो हमने किलोमीटर्स में यहाँ फाइंड करना है, इक्वल्स टू डैश किलोमीटर, ठीक है, कितने किलोमीटर। तो इसका मतलब है जिन स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो हमारे आंसर्स होते हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। तो आप लोग इस जो ना जो हमारे पास स्टेटमेंट है उनको नोट डाउन करें। इसके बाद हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, मतलब आपस में माइनस करते हैं, और व्हीकल का नेम भी बताते हैं कि किस सवारी में इसने ज़्यादा सफ़र किया है। स्टूडेंट चूँकि हम लोगों को क्वेश्चन को रीड करके पता चल गया कि हमने इन वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो हम लोग यहाँ पर उसको माइनस कर लेंगे। ऊपर हमने लिखा 76.36, जो कि ग्रेटर वैल्यूज़ के नीचे हम लिखा 55.45, इनको माइनस करेंगे। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग कैरी ले लेंगे। 13 आ जाएगा। 13 में से अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा,
5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2। तो इसका मतलब है 20.91 किलोमीटर जो है उसने कार में ज़्यादा सफ़र किया एज़ कम्पेयर टू ट्रेन के मुकाबले में। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिखने वाले हैं। यहाँ हम लिखेंगे विच व्हीकल ही ट्रेवल मोर, ये हम लिख देंगे कार। ठीक है, जो कि हम पहले क्वेश्चन को देखते ही फाइंड कर चुके थे, क्योंकि कार की वैल्यू ज़्यादा थी, ट्रेन की अमाउंट जो है वो कम थी किलोमीटर्स में। मोर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 20.91 किलोमीटर। ठीक है, तो जिनमें स्टेटमेंट के सामने हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, लास्ट में हम उन्हीं स्टेटमेंट्स को लिख देते हैं और उनके सामने जो हमने आंसर्स फाइंड किए होते हैं वो लिखेंगे कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी अब उनके आंसर से आ गए। यहाँ लिख देंगे आंसर, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट फाइंड करनी थी तो हमने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखी। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे। कि साद जो एक लड़का है वो भागा, रन किया, उसने रेस की, रन मतलब भागना। ठीक है, 5.13 किलोमीटर, इतने किलोमीटर भागा ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन। ठीक है, एंड 2.33 किलोमीटर ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन वो इतने किलोमीटर उसने दौड़ लगाई। ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। ये फर्स्ट डे का डिस्टेंस है, ये सेकेंड डे का, जितना उसने रन किया वो भागा। अब हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज, दोनों डेज में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो जब हमें टोटल फाइंड करना है, इसका मतलब है इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के पता चल रहा होता है कि हम लोगों ने इसमें माइनस करना है या प्लस करना है। पहले दिन की वैल्यू बता रहे हैं किलोमीटर में, सेकंड डे की बता रहे हैं और टोटल फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, साद रैन ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू 5.13 किलोमीटर। ठीक है, जिस तरह से हमें बुक में गिवन है। उसके बाद हम लिखा साद रैन ऑन सेकेंड डे। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल एज इट इज, फर्स्ट की जगह आ गया सेकेंड, इक्वल्स टू 2.33 किलोमीटर, इसकी वैल्यू उसके सामने लिख दी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इन बोथ डेज। आप चाहें तो ये स्टेटमेंट सर से पूरी भी लिख सकते हैं, और अगर इतनी लिख दें कि टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तब भी ठीक होगा। ठीक है, और इन बोथ डेज पे लिख दें तब भी ठीक होगा, दोनों तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इन बोथ डेज से थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका मतलब है हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो हमने लिखा 5.13, उसके नीचे आ जाएगा 2.33, पॉइंट से पहले वाले नंबर्स के नीचे ये नंबर, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स के नीचे दूसरे नंबर्स आ जाएंगे। वैल्यूज़ को हमने प्लस करना है, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6, 1 में 3 प्लस करेंगे 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 5 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और नीचे हमने चूंकि जिस स्टेटमेंट के सामने क्वेश्चन मार्क लिखा होता है, लास्ट में वही स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके सामने उसका आंसर लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ही कवर्ड इक्वल टू 7.46, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बस आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोबारा से वीडियो को बैक पे लेके जाएं और दोबारा से इसको गौर से सुने वर्डिंग्स को। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ टेलर हैड 15.25 मीटर क्लोथ। एक टेलर है, एक दर्जी है जिसके पास कपड़ा है 15.25 मीटर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है, ही यूज 11.55 मीटर क्लोथ इन स्टिचिंग 2 ड्रेसेस। उन टेलर ने 11.55 मीटर कपड़ा जो है वो यूज़ कर दिया सिलाई में 2 ड्रेसेस की, 2 जोड़ों की सिलाई में इतना कपड़ा जो है वो यूज़ कर दिया, जबकि टोटल कपड़ा इतना था। ठीक है, हाउ मच क्लोथ डज ही हैव लेफ्ट। कितना कपड़ा जो है वो उस टेलर के पास, उस दर्जी के पास बाकी बच गया होगा। टोटल बता रहे हैं, उसमें से जितना कपड़ा यूज़ हो गया, जिसकी स्टिचिंग हो गई, सिलाई हो गई, वो बता रहे हैं। ठीक है, टोटल ये है, इतना इस्तेमाल हो गया। अब बताएं बाकी कितना बच गया होगा। ठीक है, हाउ मच क्लोथ डज ही हैव लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है बाकी कितना बच गया। टोटल में से यूज़ हुआ हुआ कपड़ा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। टोटल में से इतना कपड़ा यूज़ हो गया, इसको हम कर देंगे माइनस, और जो वैल्यू बच जाएगी हम कहेंगे इतना कपड़ा जो है वो दर्जी के पास या टेलर के पास लेफ्ट बच गया, बाकी बच गया। ठीक है,
तो आपको स्टेटमेंट समझ आ रही है हम लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं इसको। स्टेटमेंट को आपने देखना है पहले कि हमें चीज़ नंबर क्या गिवन है, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट हमें आंसर बता रही होती है कि हमने उनको प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, तो वो हमें बताएंगे कि जैसे यहाँ पर कह रहे थे कि फर्स्ट डे सेकंड डे टोटल बताएं तो हम उनको प्लस कर रहे थे। यहाँ कह रहे हैं टोटल कपड़ा इतना है, इतना यूज़ हो गया, बाकी कितना बच गया। तो बाकी बचने का हम कैसे देखते हैं, टोटल में से यूज वैल्यू को माइनस करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देन स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लिखा अ टेलर हैड क्लोथ इक्वल्स टू 15.25 मीटर, जो कि टोटल क्लोथ है टेलर के पास। ही यूज्ड क्लोथ इक्वल टू 11.55 मीटर, उसने कितना कपड़ा यूज़ कर लिया। आप चाहें तो अब लिख सकते हैं ही यूज्ड क्लोथ इन स्टिचिंग ऑफ 2 ड्रेसेस इक्वल्स टू दिस। लंबी स्टेटमेंट हो जाएगी, हमने जस्ट लिख दिया ही यूज क्लोथ इक्वल्स टू दिस। ठीक है, हमारा सिर्फ मकसद है कि हम लोगों ने सही स्टेटमेंट के सामने उसका नंबर लिखना है। उसके बाद जो असल काम है वो हम लोगों ने ये करना है, जो प्लस और माइनस हमने करना है ना, वो चीज़ असल में क्लोथ लेफ्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जितनी सिंपल और इजी हो सके आप लोगों ने स्टेटमेंट बनानी है, उनके सामने उनके नंबर्स लिखने और उसका सोल्यूशन लिख लेना है। बिल्कुल भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन से परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना, इसमें माइनस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये वाली ग्रेटर वैल्यू 15.25, उसके नीचे हमारे पास आ जाएगी 11.55। यहाँ पर इसके नीचे 11 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से, और 25 के नीचे ये वाला 55 आ जाएगा। माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी लेके आएंगे 12 बन जाएगा। 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो आता है 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, इसका मतलब है इतना कपड़ा जो है वो लेफ्ट बच गया। अब हमने लिखा क्लोथ लेफ्ट इक्वल्स टू, 3 से पहले 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम स्टार्ट करेंगे 3 से, 3.70 मीटर, और यह आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कि इतना कपड़ा जो है उस टेलर के पास बाकी बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निदा नीड्स 50.55 ग्राम शुगर फॉर अ केक। निदा को इतने ग्राम शुगर चाहिए केक बनाने के लिए, एंड 28.5 ग्राम शुगर फॉर अ फ्यू कप केक्स। कुछ कप केक्स बनाने के लिए, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है, कुछ कप केक बनाने के लिए उसको शुगर चाहिए, शुगर मीन चीनी। ठीक है, कितने ग्राम चीनी चाहिए उसको कप केक्स के लिए, 28.5। इतनी शुगर उसको चाहिए निदा को केक बनाने के लिए, और इतनी शुगर उसको चाहिए कप केक्स बनाने के लिए। शुगर मीन्स चीनी। ठीक है, अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, फाइंड ए और बी, दो स्टेटमेंट है। ए में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच शुगर डज शी नीड्स ऑल टुगेदर। टोटल उसको कितनी शुगर चाहिए। ठीक है, टोटल उसको कितनी शुगर चाहिए, चीनी चाहिए। इसका मतलब है जो केक के लिए शुगर है और जो कप केक्स के लिए शुगर चाहिए, उसको हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हम बता सकेंगे कि टोटल उसको इतनी शुगर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना हाउ मच शुगर डज शी नीडेड ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठी उसको कितनी चाहिए। ठीक है, बी पार्ट हमें गिवन है, विच रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर। किस रेसिपी में ज़्यादा शुगर चाहिए लग रही है, एंड हाउ मच मोर, कितनी ज़्यादा। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो केक में ज़्यादा शुगर चाहिए हमें या कप केक में ज़्यादा चाहिए। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, 50 और 28। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बहुत कम होती है, ऐसा ना आप सोचिएगा यहाँ पे 55 है। हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पहले वाली मीन्स जो लेफ्ट साइड पे आ रही है 50 और 28। तो देखें 50 ज़्यादा है, इसका मतलब है केक में हमें ज़्यादा शुगर चाहिए। तो यहाँ पर हम बता देंगे कौन सी रेसिपी में ज़्यादा शुगर लगनी है, केक में, और कितनी ज़्यादा। कितनी ज़्यादा है तो फाइंड करेंगे माइनस करके, केक में से कप केक की शुगर्स को माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगी हम कहेंगे इतनी शुगर केक को ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू कप केक। ठीक है, रेसिपी कौन सी है, जो ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर रही है वो केक है, और कितनी ज़्यादा केक इस्तेमाल कर रहा है चीनी कप केक के मुकाबले में, तो वो केक की वैल्यू में से कप केक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक तो उसकी रेसिपी हमने फाइंड कर ली केक, और उसके बाद कितनी ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें कितनी ज़्यादा शुगर यूज़ हो रही है, वो फाइंड करने के लिए हम इनको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने इसमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है। अब जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का हमने सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट किया। हमने लिखा निदा नीड्स शुगर फॉर केक इक्वल्स टू 50.55 ग्राम। ठीक है,
निदा नीड्स शुगर 4 कप केक। देखिए मैंने दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम लिखी हैं, जस्ट केक लिखा है यहाँ पर, उसके सामने उसकी वैल्यू, और यहाँ पर सारी स्टेटमेंट वही है। निदा नीड्स शुगर 4 कप केक इक्वल्स टू 28.5 GM यानी कि ग्राम। ठीक है, ए पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, शुगर शी नीड ऑल टुगेदर, इसके सामने क्वेश्चन मार्क, और दूसरा हम लिखा रेसिपी रिक्वायर्स मोर शुगर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं, लेकिन अब हम फाइंड कर चुके हैं तो हम यहीं पर लिख दिया केक। ठीक है, आप यहीं पर लिख सकते हैं हाउ मच मोर शुगर। ठीक है, कितनी ज़्यादा शुगर और चाहिए इसमें, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, और बी पार्ट के इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग इन वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। ए पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर हमने प्लस करना है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू में गिवन थी 50.55, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे, और सेकंड में हमारे पास है 28.5। तो ये 5 आपने इस नंबर के नीचे लिखना है, बल्कि पॉइंट के फ़ौरन बाद आपने ये वाला 5 लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन वैल्यूज़ को लिखा और उसके बाद हमने इनको प्लस करना है। तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10, 0 यहाँ पे और 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा। 8 में 1 प्लस किया, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7। ठीक है, और नीचे अपना आंसर लिख देंगे, शुगर शी नीड ऑल टुगेदर इक्वल्स टू 79.05 ग्राम। ठीक है, ग्राम के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं GM। देन स्टूडेंट बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग एक पार्ट उसको बता चुके हैं कि शुगर केक में ज़्यादा यूज़ हो रही है, दूसरा हमने यहाँ पर बताना है कि कितनी ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, 50.55 उसके नीचे 28.5। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट के फ़ौरन बाद आएगा, यहाँ पर आपने नहीं लिखना इसको। ठीक है, 5 में से कुछ भी नहीं माइनस हो रहा, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, और 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पर हम ले लेंगे कैरी। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, तो इसका मतलब है हाउ मच मोर शुगर, तो वहाँ हम लिख देंगे 22.05 ग्राम के कप केक से 22.05 ग्राम ज़्यादा शुगर यूज़ होगी केक में। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप काइंडली वीडियो को दोबारा से बैक पे लेके जाएं और वहाँ से आप इसको दोबारा से लर्न करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।